प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। आप सुन रहे हैं परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 4। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। परिवार में प्रेम, क्षमा और सही संवाद। पिछले भागों में हमने सीखा कि परिवार की नींव परमेश्वर होना चाहिए। हमने यह भी सीखा कि हमारा घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान होना चाहिए। और भाग 3 में हमने देखा कि माता पिता की जिम्मेदारी केवल बच्चों की पढ़ाई और भविष्य तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर परिवार में परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, लेकिन आपस में प्रेम और क्षमा नहीं है, तो क्या परिवार वास्तव में मजबूत हो सकता है? आज हम इसी बात को समझेंगे। पहली बात, परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल पैसा नहीं, प्रेम है। प्रिय भाई बहन, आज बहुत से परिवारों में घर है, सुविधाएं हैं, मोबाइल है, गाड़ियां हैं, पैसा है, लेकिन फिर भी दिलों के बीच काफी दूरी है। एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। पति अपनी समस्या लेकर बैठा है, पत्नी अपनी पीड़ा लेकर बैठी है, बच्चे अपने मन की बातें माता पिता से छिपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में संचार तो है लेकिन संवाद नहीं। मोबाइल पर घंटों बातचीत हो सकती है लेकिन परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने बैठकर 5 मिनट दिल की बात नहीं कर पाते। इसलिए परिवार निर्माण केवल घर बनाने का काम नहीं है। परिवार निर्माण का अर्थ है दिलों को एक दूसरे के करीब लाना, और इसकी पहली ईंट है प्रेम। पहली कुरिन्थी 13 अध्याय हमें बताता है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, वह घमंड नहीं करता और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देता और आसानी से क्रोधित नहीं होता। इसका अर्थ है कि मोबाइल का प्रेम केवल भावना नहीं, प्रेम एक निर्णय है। मैं निर्णय करता हूं कि मैं अपने परिवार को समझूंगा। मैं निर्णय करता हूं कि मैं तुरंत क्रोधित नहीं होऊंगा। मैं निर्णय करता हूं कि मैं सामने वाले की कमजोरी को लेकर उसे अपमानित नहीं करूंगा। मैं निर्णय करता हूं कि मैं अपने परिवार को छोड़ने के बजाय उसके लिए खड़ा रहूंगा। दूसरी बात है, घर में शब्द महत्वपूर्ण है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1 कहता है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। कितनी बड़ी बात है। एक ही बात 2 तरीके से कही जा सकती है। एक तरीका घर में आग लगा सकता है, दूसरा तरीका उसी आग को बुझा सकता है। कभी पति ने पत्नी से कठोर शब्द कह दिया, पत्नी ने उत्तर में उससे भी कठोर शब्द कह दिया, फिर बच्चे बीच में आ गए, फिर पुरानी बातें निकलने लगी, फिर आवाज ऊंची होने लगी और एक छोटी सी बात बड़ा विवाद बन गई। लेकिन यदि एक व्यक्ति ने रुक कर कहा, हम अभी क्रोध में हैं, पहले शांत होते हैं फिर बात करेंगे, तो एक बड़ा झगड़ा रुक सकता है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 29 हमें ऐसी बात बोलने की शिक्षा देता है जो दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें बनाने और लाभ पहुंचाने वाली हो। इसलिए अपने घर में एक नियम बनाएं, हम एक दूसरे को सुधारेंगे लेकिन अपमानित नहीं करेंगे। बच्चे को भी सुधारना है तो उसके चरित्र को तोड़ने वाले शब्द मत बोलिए। पति पत्नी में मतभेद हो तो एक दूसरे की इज्जत मत उतारिए, क्योंकि शब्द निकल जाते हैं लेकिन उनका घाव लंबे समय तक रह सकता है। तीसरी बात, परिवार में क्षमा के बिना शांति नहीं आ सकती। अब हम एक बहुत कठिन विषय पर आते हैं, क्षमा। हर परिवार में गलतियां होती है। पति से गलती होगी, पत्नी से गलती होगी, बच्चे से गलती होगी, माता पिता से गलती होगी। प्रश्न यह नहीं कि हमारे परिवार में गलती होगी या नहीं, प्रश्न यह है गलती होने के बाद हम क्या करेंगे। क्या हम वर्षों तक उस गलती को याद रखेंगे? क्या हर नए झगड़े में पुरानी गलती निकालेंगे? क्या कहेंगे, तुमने तो 10 साल पहले भी ऐसा ही किया था। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो परिवार का घाव कभी नहीं भरेगा। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13 हमें एक दूसरे को सहने और क्षमा करने की शिक्षा देता है, और इसका आधार यह है कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। इसलिए आज परमेश्वर हमसे कहता है, जिसे मैंने क्षमा किया है उसे तुम भी क्षमा करना सीखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत बात सही हो गई। क्षमा का अर्थ यह है कि मैं बदला लेने का अधिकार परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ।
मैं अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करता हूँ, मैं आगे बढ़ने का निर्णय करता हूँ। चौथी बात है, क्षमा का पहला कदम कौन उठाए। कई बार पति कहता है पहले पत्नी माफी मांगे, पत्नी कहती है पहले पति माफी मांगे, माता पिता कहते हैं पहले बच्चा माफी मांगे, और बच्चा सोचता है पहले पापा माफी मांगे, फिर कोई पहला कदम नहीं उठाता। आज परिवार निर्माण श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, जो परमेश्वर के अधिक निकट है वह पहला कदम उठाने से ना डरे। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, फिर भी आप कह सकते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, आइए हम इस समस्या को मिलकर ठीक करें। क्योंकि परिवार में जीतने का अर्थ यह नहीं कि मैं सही साबित हो गया। परिवार में असली जीत तब है जब हमारा रिश्ता बच गया। पांचवी बात, प्रेम केवल शब्द नहीं व्यवहार है। हम कहते हैं मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम दिखाई कहाँ देता है। प्रेम तब दिखाई देता है जब पत्नी थकी हुई हो और पति उसकी सहायता करे। प्रेम तब दिखाई देता है जब पति किसी परेशानी से गुजर रहा हो और पत्नी उसके लिए प्रार्थना करे। प्रेम तब दिखाई देता है जब बच्चा असफल हो जाए और माता पिता उसे छोड़ने के बजाय उसका हाथ पकड़े। प्रेम तब दिखाई देता है जब परिवार का कोई सदस्य बीमार हो और बाकी लोग उसकी सेवा करें। फर्स्ट कुरिन्थी 13 प्रेम को धैर्य, दया, सुरक्षा, आशा और दृढ़ता से जोड़ता है और कहता है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता। इसलिए परिवार में प्रतिदिन प्रेम का कोई ना कोई कार्य कीजिए। कभी कहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी कहिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी अपने बच्चों को गले लगाइए, कभी पति या पत्नी को धन्यवाद दीजिए, कभी बिना किसी कारण कहिए परमेश्वर ने तुम्हें मेरे जीवन में दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। छोटी बातें परिवार को बड़ा बनाती है। छठी बात है, परिवार में सही होना नहीं एक होना महत्वपूर्ण है। कई परिवारों में हर व्यक्ति यह साबित करना चाहता है कि मैं सही हूँ, लेकिन अगर पति सही है और पत्नी दुखी है तो क्या परिवार जीत गया। अगर पत्नी सही है लेकिन पति के मन में कड़वाहट भर गई तो क्या परिवार जीत गया। अगर माता पिता अपनी बात मनवा लेते हैं लेकिन बच्चा उनसे बात करना बंद कर देता है तो क्या यह जीत है। नहीं। परिवार में कभी कभी हमें अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले की बात सुनना भी सीखना होगा। सुनना भी प्रेम है। जब आपका बच्चा या हमारा बच्चा आपसे या हमसे बात कर रहा हो, मोबाइल नीचे रखिए। जब आपका पति या पत्नी अपनी परेशानी बता रहा हो, तुरंत जवाब देने के बजाय पहले सुनिए। कभी कभी व्यक्ति को समाधान से पहले यह चाहिए होता है कि कोई मुझे समझे। सातवीं बात है, अपने घर में प्रार्थना का वातावरण बनाइए। परिवार में प्रेम और क्षमा केवल हमारे प्रयास से हमेशा संभव नहीं होंगे। हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए, इसलिए परिवार को प्रार्थना से जोड़ना आवश्यक है। हर दिन कुछ मिनट परिवार एक साथ प्रार्थना करें। बहुत लंबी प्रार्थना जरूरी नहीं, बस इतना कहिए, प्रभु आज हमारे घर में शांति दें। हमारे शब्दों को नियंत्रित कर हमें एक दूसरे को क्षमा करने का हृदय दे। हमारे बच्चों की रक्षा कर, हमारे परिवार को अपने वचन में स्थिर कर। जब परिवार साथ प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे हृदय भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 15-16 में मसीह की शांति को हृदयों में राज करने और मसीह के संदेश को जीवन में बसाने की बात कही गई है। आज अपने घर में एक निर्णय लीजिए, प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस संदेश को सुनने के बाद केवल आमीन कहकर आगे मत बढ़ जाइए। अपने परिवार में एक परिवर्तन शुरू कीजिए। यदि किसी से लंबे समय से बात नहीं हुई है, आज बात शुरू कीजिए। यदि किसी को क्षमा करना है, आज क्षमा कीजिए। यदि किसी से माफी मांगनी है, आज माफी मांगिए। यदि बच्चे से कठोर शब्द बोले हैं, आज उसे अपने पास बुलाइए। यदि पति पत्नी के बीच दूरी है, आज साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए। अपने घर में यह घोषणा कीजिए, हमारा घर झगड़े की जगह नहीं, शांति की जगह होगा। हमारा घर दोष लगाने की जगह नहीं, एक दूसरे को उठाने की जगह होगा। हमारा घर कड़वाहट की जगह नहीं, क्षमा की जगह होगा।
हमारा घर केवल रहने की जगह नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान होगा। नौवीं और अंतिम बात, प्रेम को आज से शुरू कीजिए। हो सकता है आप कहें, हमारा परिवार बहुत टूट चुका है, बहुत पुराने घाव हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लेकिन याद रखिए प्रिय भाई बहन, जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहां परमेश्वर की कृपा काम कर सकती है। आप अपने परिवार को एक दिन में बदल नहीं सकते, लेकिन आप आज अपना व्यवहार बदल सकते हैं। आज आप पहला कदम उठा सकते हैं। आज आप प्रार्थना कर सकते हैं। आज आप क्षमा कर सकते हैं। आज आप प्रेम का एक शब्द बोल सकते हैं। और कभी-कभी परिवार को पुनर्निर्माण की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं होती, एक छोटे से मुझे क्षमा कर दो से होती है। कभी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, कभी आओ हम फिर से शुरुआत करें, और कभी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। यही परिवार निर्माण है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां कड़वाहट है वहां प्रेम दे, जहां क्रोध है वहां शांति दे, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दे, जहां पुराने घाव है वहां चंगाई दे। हे प्रभु, जहां क्षमा की आवश्यकता है वहां क्षमा करने का हमें हृदय प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे शब्दों की रक्षा कर। हम ऐसा कुछ ना बोले जिससे हमारे अपने लोग टूट जाएं। हमें ऐसा बोलना सिखा जिससे हमारा परिवार मजबूत हो। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने की हमें बुद्धि दे। माता पिता को बच्चों के प्रति धैर्य दे। बच्चों को माता पिता का सम्मान करने का हृदय दे। और हमारे घर में अपनी उपस्थिति स्थापित कर प्रभु। हम प्रभु चाहते हैं कि हमारा घर केवल सुंदर दिखाई ना दे, बल्कि तेरी दृष्टि में भी सुंदर हो। हे प्रभु, हमारे घर में प्रार्थना हो, हमारे घर में प्रेम हो, हमारे घर में क्षमा हो, हमारे घर में तेरा वचन हो, और सबसे बढ़कर हे प्रभु, हमारे घर में यीशु मसीह का प्रभुत्व हो। हम विश्वास करते हैं कि तू टूटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ सकता है। आज हम अपने परिवार के लिए घोषणा करते हैं, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। एक बार फिर से सभी श्रोताओं को हम जय मसीह कहते हैं, और अगली कड़ी में हम पुनः फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।